हाँ तो नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत है यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हमने लास्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है और जिसके अंदर मीन निकालने के लिए 3 मेथड में से एक मेथड हम कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग कोई सेकंड मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको अज्यूम इन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लघु विधि भी कहते हैं इसको। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमने लास्ट क्लास में मीन के ऊपर काम किया। मीन को ही हम लोग माध्य बोलते हैं। ठीक है, माध्य जिसका सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। इसके टोटली इस चैप्टर में 3 मेथड हमारे सिलेबस में बताए गए हैं, जिसमें एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक है हमारा अज्यूम इन मेथड, और एक है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसी को हम लोग हिंदी में जानते हैं, डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ये हमारी लघु विधि होती है जिसको शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारी पद विचलन विधि। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड खत्म कर लिया है, जिसमें मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ कि डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। पहला था हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके अंदर मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये तो था डायरेक्ट मेथड जो कि हम लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये मेथड कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर वो वीडियोस देख के आए। ठीक है, सेकंड मेथड जो कि आज हम करने वाले हैं, अज्यूम इन मेथड। ठीक है, अज्यूम इन मेथड को ही हम लोग लघु विधि बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी जानते हैं। इसके अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि यहां पे ये वाला फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है और डी आई क्या है, ये कुछ नई चीजें जुड़ी हैं जो कि अभी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। अब बात आती है कि हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। पहली बात, जब जब क्वेश्चन ने दिया आपको कोई स्पेशल मेथड की इस मेथड से सॉल्व करो, तब तो वही मेथड अप्लाई होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई मेथड नहीं दे रखा, आपको जो मेथड आसान लगता है उस मेथड को अप्लाई करिए। ठीक है, वैसे बोर्ड में बैठने जा रहे हैं हम लोग तो हमें तीनों मेथड आने चाहिए। ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा वहां पे तो वहां पे हमको वो मेथड अपनाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि कब कब यूज किया जाता है इन मेथड का, तो डायरेक्ट मेथड से तो आपके हर एक आंसर आ जाएंगे जब जब डाटा छोटा हो। बोलोगे यहाँ पे जब जब यहाँ पे डाटा छोटा होता है तब तक हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। छोटा का मतलब क्या है, जब डायरेक्टली हम मल्टीप्लिकेशन और ऐड इजीली कर पाते हैं। ठीक है, लघु मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमारे पास कोई भी टर्म या फिर डाटा डेसिमल में आ रहा हो। डेसिमल यानी कि दशमलव में जब जब हमारा डाटा होता है, तो दशमलव में क्योंकि आने के बाद क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन दिक्कत होती है बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करने में। तो जब जब डेसिमल में आता है तो लघु विधि उसको आसान करती है, इस मीन निकालने के मेथड को। ठीक है, और पद विचलन का कब काम में आता है, जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जब डाटा बहुत बड़ा हो तब हम यूज करते हैं यहाँ पे पद विचलन विधि का। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी 13.1 क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, क्वेश्चन नंबर 4th अभी हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, आखिर है क्या चीज। तो बोला है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। मतलब कि 30 महिलाओं का यहाँ पे एग्जामिन किया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा और उनकी हार्ट बीट्स को नापा गया, ठीक है, और बोला गया उनको एक समरी इस तरीके से टेबल के थ्रू दिखाया गया, जो कि अभी हम बनाएंगे। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स चूजिंग अ सुटेबल मेथड। मतलब पहले तो हमको मीन निकालना है, माध्य निकालना है और एक उपयुक्त विधि से, एक सुटेबल मेथड के जरिए, ठीक है। क्योंकि क्लास इंटरवल हम लोग इसको लिख सकते हैं, पूरा ना लिख के। क्लास इंटरवल क्या है? 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, आगे दे रखा है 74 से 77, 77 से 81, कहाँ तक है डाटा? सॉरी 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, ये हमको क्लास इंटरवल दी गई है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है, जब जब नंबर ऑफ करके आता है तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वुमेन 2438, 2438, 742, 742, ये डाटा है हमारा। अब इसके अंदर हमको अप्लाई करना है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में क्या निकालते थे? एक्स आई। यहां निकालो फटाफट से एक्स आई। कैसे निकलता है एक्स आई? एक्स आई हमारा मिड पॉइंट होता है, जो कि दोनों टर्म्स को प्लस करके उसका हाफ करते हैं। तो दोनों को प्लस कर दिया, कितना प्लस हो गया? 65 प्लस में 68, ये हो जाएगा टोटल आपका 120, ये हो गया 130, 133। 133 का आधा कितना होता है? तो 133 का आधा आपका हो जाएगा 66.5, ठीक है। अब एक आसान तरीका, मैं बार बार इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 करूंगा क्या? नॉर्मल नंबर होता है, समझ में आता है, डेसिमल है। तो डेसिमल में हम लोग क्या करें? अब सबके बीच में क्या गैप सेम है? 65 से 68 के बीच में 3 का गैप है, 68 से 71 के बीच में 3 का गैप है, सब में ही यहाँ पे 3 का गैप है। मतलब मैं क्या करूं, यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं कि सब में ही 3 का गैप है ना, ये 66.5 आया, सब में 3 ऐड करते जाओ, ये हो जाएगा 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। आप ऐड करके देख सकते हो, इन दोनों का एक बार ऐड करिए, चेक करते हैं। 80 और 80 160, 169 आ जाएगा। और अगर हम 169 का हाफ करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8.5, 84.5 आ रहा है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट है। एक्स आई आया। अब यहाँ पे डाटा देख के पता लग रहा है, पहली बात तो डेसिमल और दूसरा बड़े बड़े डाटा। अगर मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि अप्लाई करता हूँ, तो एफ आई इंटू में एक्स आई करना पड़ेगा, जो कि डाटा बहुत ज्यादा अटपट आएगा और मेरे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अज्यूम मीन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अज्यूम मीन में क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अज्यूम मीन, एक मीन मानना। इसमें से कभी भी सबसे छोटा और कभी भी सबसे बड़ा अज्यूम मीन नहीं लेते, इसमें से बीच में से किसी को लेट करो। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अज्यूम मीन बीच में क्या है? 75.5, ये मान लेते हैं ए, ठीक है। अब अज्यूम मीन अगर ए है तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे डी आई, जो कि कैसे निकलता है? एक्स में से यहाँ पे अज्यूम मीन को माइनस करने पे निकलता है। अब x क्या है? x यानी xi, xi में से अज्यूम मीन को माइनस करो, 66.5 में से 75.5 गया, कितना बचेगा? 9, ठीक है। 69.5 में से 75.5 गया, कितना बच जाएगा? 6। 72.5 में से 75.5 गया, कितना बचेगा? 3। 75.5 में से 75.5 0, 70, और ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, क्यों? इसमें से ये माइनस हो रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब 78 में से 75 जा रहा है 3, 81.5 में से 78.5, अगेन यहाँ पे आ जाएगा आपका ये तो हो गया, इसमें से ये माइनस हुआ 0। अब 78 में से ये गया 3, 81 में से इसको माइनस करेंगे, मतलब 81.5 में से 75.5 को, तो आ जाएगा 6, और 84.5 में से 75.5 को, तो ये आ जाएगा 9, ये आया डी आई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बताता था हमको? फॉर्मूला बताता है ए प्लस में एफ आई डी आई का समेशन, यानी जो अभी डी आई है हमको निकालना पड़ेगा एफ आई डी आई। मैंने बताया था जैसे कि x इंटू में y, हमारा x इंटू में y एक्स वाई होता है, ऐसे ही एफ आई इंटू में डी आई हमारा एफ आई डी आई होता है,
ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये रहा FI, ये रहा DI, यहाँ पे निकल के आएगा FI DI। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा माइनस का 18, 4 6 जा माइनस का 24, 3 3 जा माइनस का 9, यह जाएगा 0, यह जाएगा 21, यह जाएगा 24 और यह जाएगा 18। अब मेरे को समेशन चाहिए, समेशन किसका, तो FI DI का और FI का। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात, टोटल 30 महिलाओं का यहाँ पे एग्जामिन किया गया था ना, तो ये टोटल तो 30 ही आएगा, आप लोग करके देख सकते हो। FI का टोटल आ गया 30, ठीक है। अच्छा, और FI DI का टोटल कितना आएगा, FI DI, इसका मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा मतलब कि जोड़, इसका टोटल कर दो फटाफट से। तो अगर ध्यान दिया जाए, आसान करें, 18 में से 18 माइनस हुआ 0, 24 में से 24 माइनस हुआ 0, 21 में से 9 को आप लोग माइनस कर दो, बचेगा 12। ठीक है, कैलकुलेशन काफी इजी हो गई। अब फटाक से फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन के थ्रू, तो फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन में समेशन ऑफ FI। जरा वैल्यू रख दो इनकी। A कितना है हमारे पास, तो A था जिसको हमने अज्यूम मीन माना, यानी 75.5 प्लस में FI DI कितना आया 12 अपॉन में FI कितना आया 30। अगर मैं इसको 3 से कैंसिल आउट करूं, 3 10 जा 3 4 जा, तो हमारा असल में आंसर आएगा 75.5 प्लस में 4/10, और 4/10 को मैं 0.4 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 75.5 प्लस में 0.4, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 75.9, और ये हमारा आया मीन। आप देख सकते हो कितनी आसानी से इस मेथड के जरिए हमने मीन निकाला। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड अपनाते तो काफ़ी गलतियों के चांसेस होते, और मे भी ये गलत भी हो जाता और टाइम बहुत ज़्यादा लगता। ठीक है, तो ये हमारा मेथड कब काम में आता है, जब डेसिमल वाले टर्म्स हो, जब मल्टीप्लाई करने में हमको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, या फिर टाइम बचाने के लिए। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा मीन निकालने का दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड, जिसको लघु विधि भी कहते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेप डेविएशन का यूज, आखिर स्टेप डेविएशन होता क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए जैसे भी है, और अगली वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टेप डेविएशन पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, और इन नोट्स के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइए, यंग माइंड्स 2023 आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आपको इंस्टाग्राम पे वहां पे मैसेज करना है, आपको वहां पे रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ आप लोग हमारा हौसला बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को सीरीज कैसी लग रही है और कितनी हेल्पफुल लग रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।